स्कूल के स्टूडेंट्स मायूस हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चैलेंजर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट राहुल भी हार जाएगा। राहुल बहुत ही लापरवाह था। ये उसके लिए पहले से ही एक जीत थी, फिर भी वो किसी तरह एक काउंटर अटैक के कारण बैटल हार गया था। लेकिन मानना पड़ेगा कि काउंटर अटैक करने में सक्षम होने के लिए शील्ड इक्विपमेंट यूनिक था। इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीमन किंग वास्तव में राहुल की फ्यूरी फिस्ट से घायल हो गया था और डुअल हारने की कगार पर था। कौन जानता था कि शील्ड इक्विपमेंट उसकी जीत हासिल करवा देगी। ये मैजिक शील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन काउंटर अटैक बुरा भी नहीं है। कम से कम ये मेरे पैसे के लायक था। आदर्श खुद में बुदबुदाया और मैजिक शील्ड को वापस रख लिया। वो हंसने वाला था, लेकिन उसके शरीर पर जलने के दर्द ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। गनीमत ये रही कि उसकी चोटें ज़्यादा सीरियस नहीं थी, वरना वह स्टार्स को अलाइन करने पर भी फोकस नहीं कर पाता और लड़ने की क्षमता खो देता। राहुल ग्राउंड से बाहर निकला। वो अभी भी अपने पीछे आदर्श को बुरी तरह से घूर रहा था। वह चलते हुए एक आदमी से टकरा गया जिसके बाल सुनहरे रंग के थे। उस आदमी की स्किन का रंग गोरा था और उसकी नाक लंबी थी। उसका चेहरा काफ़ी सुंदर था। तो आप भी यहाँ हैं? मैं अपने रायज़दा फैमिली के लिए कुछ रेपुटेशन हासिल करने के बहुत ही करीब था। हालांकि मुझे यकीन है कि वो फायर फ्लेम्स से बुरी तरह से घायल हो गया है। अगर उसने अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसकी स्किन काली हो जाएगी। राहुल ने सुनहरे बालों वाले आदमी से कहा। वह आदमी राहुल से थोड़ा लंबा था। वह राहुल को ठंडे भाव से घूर रहा था। अचानक सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया और राहुल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत ही जोर का था। तुरंत भीड़ का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा था, जो चर्चा कर रहे थे कि वे संभवतः डीमन किंग को कैसे हरा सकते हैं। वो कौन है? हाँ, उसने 100 रैंक वाले राहुल को मारने की हिम्मत की। क्या चल रहा है? अभी क्या हुआ? मैंने इसे देखा तक नहीं। क्या आपने कहा कि राहुल को मारा गया है? भीड़ में हड़कंप मच गया। उन्होंने साफ तौर पर राहुल को चोट लगने के बाद कुछ कदम पीछे हटते हुए देखा। खून से लथपथ एक दांत भी जमीन पर गिर गया था। उस आदमी ने उसे कितना जोर का थप्पड़ मारा था। राहुल के मुंह से खून निकलने लगा। उसकी निगाहें गुस्से से लाल हुई पड़ी थी। फिर भी उसने उसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, जो डिसबिलीफ से भरा हुआ था। ये केवल एक डुअल है जिसे मैं हार गया। राहुल ने अपना गुस्सा रोकते हुए कहा। जो लोग राहुल से परिचित थे उन्हें यह अनबिलीवेबल लगा। राहुल तामसिक किस्म का था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं था कि भीड़ के सामने चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के बाद वो वापस नहीं लड़ा। क्या उसे शर्म नहीं आई? मेरी नज़र से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपंग बना दूं। सुनहरे बालों वाला आदमी राहुल की ओर देखकर गुस्से से बोला। राहुल की हैसियत साफ तौर पर उस आदमी से काफ़ी नीचे थी। अपमानित होने के बावजूद उसने एक शब्द भी ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना गुस्सा निगल लिया और अपने गिरे हुए दांत को देखकर वहां से मुड़कर जाने लगा। हे तुम, स्कूल में वायलेंस का यूज़ करना ना समझी है। ऋषि सर ने सुनहरे बालों वाले व्यक्ति से सलाह भरे लहजे में कहा। सर, मैं एक फेमिलियर मैटर को सुलझा रहा था। आपको ही असुविधा के लिए खेद है। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति मुस्कुराया, अपने पिछले बर्फीले रूप से बिल्कुल अलग रूप में। गौतम को भी इसकी जानकारी थी। जब उनके स्टूडेंट को मारा गया तो वे खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने राहुल को वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करते देखा तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि इस सुनहरे बालों वाले व्यक्ति का एक बड़ा बैकग्राउंड था और उन्होंने उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करने का फैसला किया। ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान थे कि अभी क्या हुआ। इस बीच ग्राउंड पर आदर्श, जिसका ऊपरी शरीर बुरी तरह से जला हुआ था, हंसते हुए बोला। आधा साल हो गया, फिर भी तुम्हारा स्वभाव वही है ना? आदर्श सुनहरे बालों वाले आदमी के करीब लग रहा था। उसने ग्राउंड से ही उसे ग्रीट किया। तुम भी वही हो? अगर मैं बोरियत से निकलकर चैलेंजेस की जांच करने नहीं आया होता तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि तुम स्कूल वापस आ गए हो। सुनहरे बालों वाले आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, जैसे पुराने दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हों। यह सिर्फ एक चैलेंज था, आदर्श ने कहा। मुझे परवाह नहीं है। मुझे केवल इस बात की परवाह है कि जो कोई भी तुम्हें आहान के दोस्त को चोट पहुंचाएगा, मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा वो सिर्फ एक कुत्ता है जिसे मेरी फैमिली ने पाला है। आहान ने फिल्मी अंदाज में कहा। नाइस यार। मैंने सोचा था कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम एक ताबूत के अंदर लेटे होगे। इम्प्रेसिव, तुम इतनी एनर्जेटिकली स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आहान ने चमकती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार जब उसने आदर्श को देखा था
तो उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन तक पहुंच रहे थे और उसके शरीर से एक राक्षसी आवा निकल रही थी। उसने सोचा कि वो इस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगा, जब वो उनकी जान बचाने के लिए एक डीमन में बदल गया था। उसके आश्चर्य के लिए आदर्श अभी उसके सामने जिंदा खड़ा था, जैसे उसने पहले एक नए स्टूडेंट से सारे रिसोर्सेज छीन लिए थे, वैसे ही वह अब फायर स्कूल के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगातार चैलेंज दे रहा था। ये कंफर्म करने के बाद कि आदर्श अभी भी जिंदा है, उसके दिल में बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। जहाँ तक उस घोटालेबाज राहुल का सवाल था, जिसने उसके सबसे अच्छे भाई को घायल कर दिया था, उसके साथ तो वो बाद में निपटेगा। आदर्श ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे रायज़ादा फैमिली का दाता माना जा सकता था। रायज़ादा फैमिली ने राहुल को उसके कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज और सोल सीड दिए थे, इसलिए उसके मुंह से एक दांत निकालना मुश्किल से एक सज़ा थी। आहन पूरे फायर स्कूल को चैलेंज देने के आदर्श के मज़ेदार काम को बाधित नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से एक जगह ढूंढी और एक लड़की के साथ बैठ गया जिसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। आदर्श अवाक था जब उसने देखा कि आहन की एक और नई गर्लफ्रेंड थी। नेक्स्ट 460वें रैंक पर गौतम ने अगले चैलेंजर का नाम पढ़ा। हालांकि राहुल की हार के बाद चैलेंजर्स ने अब आदर्श के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। 400 के बाद रैंक करने वाले आसानी से हार गए। चैलेंजर्स की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई थी और लड़ाई देर रात तक चली थी। आमतौर पर इस समय स्टूडेंट्स अपने कमरों में आराम या मेडिटेट कर रहे होते, लेकिन जगह अभी भी पूरी तरह से भरी हुई थी। चैलेंजर्स में से कोई भी आदर्श के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पा रहा था, भले ही उसके पास अब इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने की एनर्जी नहीं थी। उसकी चोटों के बावजूद वे अभी भी उसके बेसिक स्पेल्स को नहीं संभाल सके। हालांकि भीड़ ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसने उन्हें आशा दी। अंत में आदर्श बेहद थका हुआ लग रहा था। वास्तव में राहुल के खिलाफ लड़ाई के बाद आदर्श ने लड़ने की क्षमता लगभग खो दी थी। वो केवल मैजिक शील्ड के काउंटर अटैक के कारण जीतने में सफल रहा था। हमने आखिरकार उसकी एनर्जी खत्म कर दी है। हमें केवल टॉप 200 में रैंक पाने वाले में से किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। जब तक वे 600 के बाद रैंक वाले बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बेसिकली उसे ख़त्म कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। उसने तुम्हारे स्कूल के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हराया है, एक अलग एलिमेंट से एक स्टूडेंट ने कहा। कुछ भी पूरी तरह से मिटा दिए जाने से तो बेहतर ही है, नहीं तो फायर स्कूल निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। आदर्श की क्षमताओं से हर कोई डर गया था। उन्हें ट्रांसफ़र स्टूडेंट से डर लगने लगा था। इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये आदमी वास्तव में सभी चैलेंजर्स से बच गया तो उनका फायर स्कूल कभी भी बाकी एलिमेंट्स के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगा।